12.2 है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है हमारे पास कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वेव्स पर ये बेस कर रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर ये बेस कर रही होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जिसमें ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया प्रीवियस लेक्चर में कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद थे। सेकंड हमारे पास होती है ये हमारे पास कोई चार्ज कैरी नहीं करती। मींस एक तो जैसे कि हमें पता ही है कि ये वेव्स प्रोड्यूस कब होती है, जब कोई ऐसा पार्टिकल जो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, वो वाइब्रेशन करे। इसके वाइब्रेशन, इसके मूवमेंट करने से ये हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये कोई चार्ज होगा या तो ये आयन भी हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसकी वाइब्रेशन के नतीजे में ये प्रोड्यूस होती है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और थर्ड हमारे पास क्या हुआ है कि ये किस स्पीड से ट्रैवल करती है, हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, ये इसकी स्पीड होती है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में से ट्रैवल कर जाती हैं। सिर्फ क्या होता है ट्रांसपेरेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है या एक शीशे का डोर है, ये इसमें से ट्रैवल कर जाएंगे, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आएगा, जब इसमें से पास हो रही होंगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड थी 3 एक्सपोनेंट 8, उस स्पीड में कमी आएगी और ये स्लो हो जाएगी। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जो कि चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा, उसमें हमने ये सारे लॉस पढ़े। ये इन तीनों को फॉलो करिए। मीन्स रिफ्लेक्ट होकर भी वापस आती है, रिफ्रैक्ट भी करती है जो कि ये मीडियम से पास होने पर हो रही है, और डायफ्रैक्शन भी करती है, छोटी जगह से पास भी होती है और ज़्यादा फैल जाती है। तो ये इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके अलावा ये हमारे पास डिपेंड करती है कि किस सोर्स से हमने इसको प्रोड्यूस किया है। जैसे कि हमें पता है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एटम जो कि चार्ज पार्टिकल होगा, मींस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो अगर वाइब्रेट करे तो ये रेस प्रोड्यूस होती है। सेकंड हमारे पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी हमारे पास मेन कंपोनेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, आप ये देखेंगे सारी वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सबका डिफरेंट है। तो वेव्स चेंज हो रही हैं और यहाँ पर इनके दरमियान में वेवलेंथ भी में भी फ़र्क आता जा रहा है। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स जो हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिम का टावर होता है कुछ इस तरह का होता है ना, उसमें से सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं और हमारे मोबाइल तक पहुँच रहे होते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, हम तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेलीविज़न का, मैंने आपको बताया टेलीविज़न हमारे पास इसी को फॉलो कर रही। सेल फोन्स में डाटा, अगर हम बात करें सिग्नल्स की के तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू चल रहा है। एक्सरे की बात करें तो ये भी एक्सरे, हमने देखा कि एक्सरे के जो हाथ वगैरह का एक्सरे होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आता है, उसके थ्रू इसको यूज़ करके हम लेते हैं। सनलाइट का बताया मैंने आपको, वाइट लाइट जनरेट कर रही होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, शायद मैंने ना बताया पीछे, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, कोई सी भी लाइट हो। तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा घर में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर की बात करें, माइक्रोवेव्स की बात करें, जूसर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसके थ्रू ये नहीं चल सकती। तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। यहाँ पर हमारा 12.2 कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चार्ट दिया हुआ, उसको भी देख लें। चार्ट हमें एक दिया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल में हमें समझाया हुआ है, एक टेबल है उसमें हमें समझाया गया है यहाँ पे सोर्सेस हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन है। सोर्सेस हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई, और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स हो गई। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये टाइप्स हो गई हमारे पास। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मिलकर बनी हुई है। इसमें हमारे पास रेडियो एंड टीवी, रेडियो एंड टीवी सबसे पहले दिया हुआ है, रेडियो एंड टीवी। तो ये हमारे पास
एक पॉइंट चार्ज जो कि यहाँ पर मौजूद है। पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज है जो कि छोटा सा एक चार्ज मौजूद है जिसको एक्सेलरेट मीन्स अभी इस स्पीड से फिर इसकी स्पीड को स्लो कर दिया। इसकी स्पीड को बार बार अगर हम चेंज करेंगे तो रेडियो एंड टीवी की वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। ये कहाँ पर यूज़ करें? कम्युनिकेशन के लिए। आप यहाँ पर बैठ कर अगर दुबई में या फिर अमेरिका में किसी से कॉल पर बात करें तो वो थ्रू किस चीज़ की वजह से रेडियो एंड टीवी वेव्स की वजह से। और ये जनरेट कैसे होती हैं आपने देखा, एक पॉइंट चार्ज को एक्सेलरेट करने से ये जनरेट होती हैं। रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस वगैरह ये सारी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होती हैं तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहाँ पर यूज़ होती हैं? पहले देख लें जनरेट कैसे होती हैं। माइक्रोवेव्स हमारे पास जनरेट हम करते हैं पॉइंट चार्ज को एक्सेलरेट करवा के विथ थर्मल एजिटेशन। एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर ऐड होता है। एक्सेलरेट तो इसको भी करवाना, बस यहाँ पर टेम्परेचर को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोवेव्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं? माइक्रोवेव ओवन्स में, रडार में और इन चीज़ों में। उसके बाद में अगर आपको कहूँ इंफ्रारेड कहाँ पर यूज़ हो रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में यूज़ हो रही है। हियरिंग, हीट थेरेपी अक्सर आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो। थर्मल इमेजिंग जो होती है ये सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है। अभी हम इसको आगे देखेंगे भाई किस तरह से हो रही है। विजिबल लाइट हमारे पास ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मीन क्या है? यहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज देखा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मीन इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास इस शेल में और इस शेल को छोड़ के ट्रांजिशन करे, इस शेल में आए तो एक एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो जो एनर्जी होती है वो हमारे पास इस वेव्स को प्रोड्यूस करती है या इधर से इधर जंप करे या इधर से इधर जंप करे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। उसके अलावा एक्स रेज हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की नतीजे में बनती हैं जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसकी ट्रांजिशन करवाएं और फास्ट कोलिजन के थ्रू। तो उसमें हमारे पास कैंसर थेरेपी, मेडिकल डायग्नोसिस ये सारी चीज़ें करते हैं हम जिसके थ्रू एक्स रे का तो हमें पता ही है। गैमा रेज न्यूक्लियर डिके होती है। मीन्स एक देखिए मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इसका कि एक्स रेज, गैमा रेज और इन सारी रेज में वेव्स और डिफरेंस क्या है जो कि 12.3 में हम देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर डीके, रेडियोग्राफी, कैंसर थेरेपी इन सारी चीज़ों में यूज़ होती है। यहाँ पर हमारा 12.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 12.3 लेंदी टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कुछ देर बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।